अब हम आते हैं कीन्स के रोजगार सिद्धांत के मूल बिंदु, जिसको हम बोलते हैं प्रभावी मांग, इफेक्टिव डिमांड। तो रोजगार के संतुलन का स्तर या उत्पादन के स्तर का निर्धारण कहां होगा, या किस पर डिपेंड करेगा? प्रभावी मांग या इफेक्टिव डिमांड के। तो प्रश्न उठता है कि प्रभावी मांग क्या है। देखिए, प्रभावी मांग वह है कि जहां पर समग्र मांग और समग्र पूर्ति दोनों बराबर हो जाए, वही प्रभावी मांग है। जैसे आय या उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर लोगों की कुछ मांग होगी, ठीक है, लेकिन प्रभावी मांग क्या है कि जहां पर मांग और पूर्ति दोनों बराबर हो जाए, समग्र मांग और समग्र पूर्ति बराबर हो जाए, वही क्या कहलाएगी? प्रभावी मांग होगी। जैसे मान लीजिए कि हमें मतलब वह मांग, प्रभावी मांग मतलब वह मांग जिसके लिए पूर्ति उपलब्ध है। अब उत्पादक को और अधिक पूर्ति करने की जरूरत नहीं है, जितनी मांग है उतनी पूर्ति है, तो वो प्रभावी मांग है। ठीक है, वह मांग जिसके लिए उत्पादक को और उत्पादन नहीं करना है, बल्कि जितनी मांग है उतनी पूर्ति है, उसको हम प्रभावी मांग कहेंगे। जैसे मान लीजिए अगर 1 लाख लोगों को रोजगार देना है, तो 1 लाख लोगों के रोजगार से मान लीजिए कि 200 करोड़ के बराबर उत्पादन होता है। तो 200 करोड़ के बराबर जो उत्पादन होता है, माने आय का जो सृजन होता है, वही वास्तव में 200 करोड़ के बराबर यदि मांग भी उपलब्ध हो, मतलब 200 करोड़ का उत्पादन हो रहा है तो 200 करोड़ की मांग भी हो रही है, तो वही प्रभावी मांग। तो वो जो 200 करोड़ की जो मांग हो रही है, ये क्या है? ये प्रभावी मांग है, इफेक्टिव डिमांड है। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 लाख लोगों को रोजगार करने के लिए कितनी मांग चाहिए? 200 करोड़ की मांग चाहिए, और उसकी पूर्ति भी उपलब्ध है। तो यही 1 लाख लोगों को रोजगार देने के लिए 200 करोड़ की प्रभावी मांग है। ठीक है, तो प्रभावी मांग वह मांग है जहां पर समग्र पूर्ति और समग्र मांग एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। आप प्रभावी मांग और अच्छे से समझ पाएंगे जब समग्र मांग और समग्र पूर्ति को समझ लेंगे। तो अब ध्यान दीजिए, कुल जो राष्ट्रीय उत्पादन होता है, कुल उत्पादन का स्तर किस पर डिपेंड करेगा? यह कुल उत्पादन जो है डिपेंड करेगा कि रोजगार के स्तर पर, मतलब लोगों को कितना रोजगार मिल रहा है। क्योंकि आप जानते हैं कि इस अल्पकाल से संबंधित है, अगर रोजगार ज्यादा मिलेगा तो ही उत्पादन ज्यादा होगा। तो कुल राष्ट्रीय उत्पादन किस पर डिपेंड करेगा? रोजगार पर डिपेंड करेगा। और रोजगार किस पर डिपेंड करेगा? रोजगार किस पर डिपेंड करेगा? प्रभावी मांग पर। जितना ही प्रभावी मांग ज्यादा होगी, उतना ही रोजगार ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि प्रभावी मांग ज्यादा होगी तो अर्थव्यवस्था में जो निष्क्रिय उत्पादन क्षमता पड़ी है, उसका प्रयोग भी ज्यादा होगा। उसका प्रयोग ज्यादा होगा तो लोगों को रोजगार भी ज्यादा मिलेगा। और प्रभावी मांग कम होगी तो अप्रयुक्त उत्पादन क्षमता जो पड़ी है वो पड़ी रहेगी, लोगों को रोजगार भी कम मिलेगा। तो जो रोजगार है वह निर्भर करेगा प्रभावी मांग पर, और जो इसका अर्थात प्रभावी मांग जो इफेक्टिव डिमांड है, ये देखिए इफेक्टिव डिमांड क्या होगी? इफेक्टिव डिमांड वह होगी जहां पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर हो, मतलब समग्र मांग और समग्र पूर्ति जिस बिंदु पर बराबर होते हैं, वही मांग प्रभावी मांग कहलाती है। यही मांग कीन्स के रोजगार सिद्धांत में रोजगार और राष्ट्रीय उत्पादन का निर्धारण करती है। तो यह हुआ प्रभावी मांग। ओके, थैंक यू।